हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्मार्ट स्टडी 42 पर। आज हम देखेंगे तुगलक वंश यानी दिल्ली सल्तनत में। हमने बताया था कि 5 राजवंश हुए हैं। पहला हुआ था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पाँचवा लोधी वंश। हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं गुलाम वंश और खिलजी वंश की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें दे जाकर देखें, फिर तुगलक वंश देखना। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से 1423 तक माना जाता है। यानी इन्होंने कितने वर्ष शासन किया? इन्होंने 103 वर्ष शासन किया। तो इसमें जो सबसे पहला इसका तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 से 1325 तक शासन किया, यानी 5 वर्ष शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, जो अपने नाम के साथ गाजी शब्द का प्रयोग करता था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा शासक था तुगलक वंश का जो अपने नाम के पीछे गाजी शब्द का प्रयोग करता था? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाइयों के लिए कुएं व नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, ये संभवतः कहा जा रहा है ये पहला सुल्तान, वरना राजा तो हुए हैं पर सुल्तान पहला यही था जिसने सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण कराया था। मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का गवर्नर था। हमने जब खिलजी वंश में पढ़ा था तो मुबारक शाह था, तो उसके समय ये गयासुद्दीन तुगलक उत्तर पश्चिम सीमांत का गवर्नर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसने लगभग संपूर्ण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जितना भी मतलब पूरा भारत था इसने दिल्ली के अंडर में ले लिया, पूरे सबको दिल्ली में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौनक खां मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ई तक माना जाता है, यानी हम कह सकते हैं इसने 26 वर्ष शासन किया है। दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित एवं विद्वान यही था। सबसे ज़्यादा शिक्षित था, जितने भी सुल्तान हुए ना सबसे ज़्यादा शिक्षित यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख असफल नीति, इसकी कुछ असफल नीति भी रही है जिसको हम देखते हैं। ठीक है, इसकी थी दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। इसने कर में वृद्धि की तो उसमें भी यह असफल रहा। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासन एवं कराचिल का अभियान, इस समय ये असफल रहा। ओके, असफल इसकी नीति रही। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही की थी। जैसे हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। ये बहुत फेमस है कि किसके समय में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। कि मतलब कहा जाता था कि क्रूर था कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई मरने के बाद, और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई कि अब इस पे कोई शासन नहीं है, ना राजा पे किसी का शासन, ना प्रजा पर किसी का शासन। ठीक है, तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो फिरोज शाह तुगलक 1356 तक 1388 तक रहा। ठीक है, इसने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर रखे। 24 कर थे उस समय, तो इसने 20 हटा दिए और 4 कर रखे। एक का नाम था खराज यानी लगान, दूसरे का नाम था खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, तीसरा जजिया और चौथा जकात ये 4 वसूल क्या करता था? कर। ओके, खराज, खुस्म, जजिया, जकात, ये 4 कर। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है,
फिरोज शाह तुगलक ने खिरजाबाद, टोपरा एवं मेरठ के अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किए। जो अशोक के स्तंभ लेख थे, इस फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ का जो टोपरा था वो दिल्ली में लाकर स्थापित करा दिया। ओके, आगे देखते हैं। जाजनगर उड़ीसा के शासन भानुदेव को फिरोज शाह तुगलक ने हराकर जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया, कि जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया इस शासक ने। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर 1300 ग्रंथों को लूटकर कुछों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसे दलायते फिरोज शाही नाम दिया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहा ए फिरोज शाही लिखी। फिरोज शाह तुगलक को हेनरी इलियट तथा एली फिंच ने सल्तनत यात्रा युग का अकबर कहा है। यानी फिरोज शाह तुगलक को हेनरी इलियट तथा एली फिटनेस ने सल्तनत युग का अकबर कहा है। ओके, इनको मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासन कहा गया। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। नसीरुद्दीन महमूद शाह शासन काल में तैमूरलंग ने दिल्ली में आक्रमण किया। जो नसीरुद्दीन महमूद शाह शासन कर रहा था, उसी के शासनकाल में तैमूरलंग ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। तो हमारी यही वीडियो यहाँ कंप्लीट हुई। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं, सैयद वंश की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, आपका सपोर्ट रहा तो। ठीक है।